नमस्कार, मैं हरबंस नागो के कैमरामैन मुकेश भारद्वाज के साथ ये पीछे आप स्कूल का बोर्ड देख रहे हैं वहाँ खड़ा हूँ। ये मीम सरकार क्षेत्र में पड़ता है और बड़ी ब्राह्मणा जो औद्योगिक नगरी है उसके पास है। यहाँ पर एक बहुत सुंदर तालाब भी है मगर सूखा है और प्रशासन की अनदेखी का वो आंसू बहा रहा है। ये हालत है। बरगद के पेड़ भी हैं और ये आगे भी रास्ता जाता है ठीक इस तरफ। आप सामने फ्लैट देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा फ्लैट हैं। जो पहले आप फ्लैट देख रहे हैं मेरे ठीक पीछे, यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी है कस्टोडियन के व्यक्ति, क्योंकि उन्होंने बना के दिए थे स्टेट डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के लिए। जो दो राजधानियाँ जब जम्मू कश्मीर की थी, अब तो जम्मू कश्मीर यूटी रहा, तब पहले जम्मू कश्मीर राज्य था। वहाँ पर ये जो बनाए गए थे, यहाँ पर ज़्यादा रहते थे जो कर्मचारी सचिवालय के आते थे। इसके बाद इसी विभाग ने कुछ 22 फ्लैट बनाए, जनता को दिए लॉटरी देकर। चूँकि सस्ते दाम पर थे, सैकड़ों ने लॉटरी का जब डाला, कुछ लोगों की लॉटरी निकली, मगर ये फ्लैट देखकर बदहाली के आंसू बहाए जा रहे हैं। और ये सुरक्षा के लिए भी बहुत ख़तरा है। जो हमें जानकारी मिली है ये बिल्कुल बंजर है और बंजर का फ़ायदा हमेशा आतंकवाद वाले उठाते हैं। आइए हम वहाँ भी चलेंगे, देखेंगे। कुछ नागरिक भी यहाँ ज़रूर हमें मिलेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे कि ये वीरान जगह क्यों है। हमें मीम सरकार के कुछ निवासी यही रहते हुए मिल गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम, यहाँ रहते हैं, और ये जो फ्लैट बने हैं यहाँ कोई रहता नहीं है। फ्लैट दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी फ्लैट है, बिल्कुल खाली हैं, बंजर हैं। तो ऐसे बंजर में आप नहीं समझते कि कोई ना कोई, चूँकि पास आपके आर्मी है, इतना बड़ा आर्मी का डिपो है, दूसरी तरफ आपका ब्रिगेड है यहाँ पर, ऐसे में ये बिल्कुल वीरान है, कोई भी इसका गलत फ़ायदा उठा सकता है। इसके बारे कभी आपने, आपके निवासियों ने सरकार को बताया, या जो जिस डिपार्टमेंट ने ये बनाए हैं, क्या उन्होंने ये कोशिश नहीं की बनकर यहाँ पर लोग बसें, ताकि ये जो खंडरात है वो ना रहे और इसका फ़ायदा कोई आतंकवाद वाले ना उठा लें? सर यहाँ पे है सेक्टर वालों ने लिया है, जो फ्लाइट हैं जो सेक्टर वालों ने लिए हैं। अब उनके ही लोग यहाँ अप डाउन होते हैं, कोई श्रीनगर वाला आ रहा है, कोई कहाँ का आ रहा है, कोई कहाँ का आ रहा है, तो वो ही मतलब के रहते हैं और अपना टाइम काट के चले जाते हैं। और जो आपने देखा होगा नाले में जो उन्होंने लिफाफे पॉलीथीन फेंके हुए हैं वो हज़ारों की तादाद में है। और पॉलीथीन की वजह यह है कि यहाँ के जानवर जाएंगे, वो खाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। लगता है उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी के इस हालात में अभी भी कुछ विभाग जो है वो सक्रिय बहुत हैं, कुंभकर्ण की नींद में सोए हैं। आशा है जेल के मीडिया के इस कार्यक्रम से सोए हुए जो प्रशासन है, खास करके डिपार्टमेंट, जागेगा। दर्शकों, संभवतः ये फ्लैट देखे आप आश्चर्यचकित हो रहे होंगे, फ्लैट किसके हैं। आइए इस बारे में जो मुझे जानकारी मिली आपको बताता हूँ। ये वो फ्लैट हैं जो बहुत ही शानदार है, 2 बेडरूम के बने हुए हैं और किचन भी है, और ये एविक्यू प्रॉपर्टी है और ये मीम सरकार स्थान है। यहाँ पर कस्टोडियन जो विभाग होता है उन्होंने ये फ्लैट बनवाए थे कि यहाँ पर ये 24 फ्लैट जो बनाए थे आप देख रहे हैं, इसका विज्ञापन आज से 11 साल पहले निकाला गया और विज्ञापन में ये कहा गया कि हम 2 बेडरूम सेट आपको देते हैं अनफिनिश्ड करके, यानी कि हम पूरा बना देंगे, आपने दरवाजे लगाने हैं, बिजली पानी हम आपको दे देंगे। और उसके लिए बहुत से आवेदन आए, जो हमें खबर मिली है, बहुत से आवेदन आए, और उसमें से जितने आवेदन आए थे इन 24 फ्लैट्स के लिए, उसके लिए इन्होंने ये किया कि लॉटरी सिस्टम बनाया। उस लॉटरी सिस्टम में कुछ जो शख्सियत, जिनको 24, वो भाग्यशाली थे जिनको उनका नाम की लॉटरी जो मिली, और सचमुच सौभाग्यशाली थी कि बताया गया है इसकी कीमत को 9-10 लाख रुपए के करीब देगी। तो दिस वॉज वेरी चीप। पर्यावरण बहुत अच्छा है। जब यहाँ आए इस वीरान जगह पर, यहाँ पर हमने मोर बोलते देखे, हमने तीतर बोलते भी देखे, मगर देख के हम अवाक रह गए कि यहाँ पर स्थिति क्या थी कि ये हालत है। 11 साल हो गए हैं, कुछ नहीं मिला। टंकी पानी की ऊपर होनी चाहिए थी मगर ये नीचे है। जो बिजली देने की बात की गई थी
वो बिजली का अगर आप देखें कि उस तरफ आप देखें बिजली की तारें कितनी अस्त व्यस्त हैं। जब इस मीम सरकार इस कस्टोडियन फ्लैट में यहाँ पहुँचे तो हमें एक जम्मू के नागरिक मिले जो बहुत ही अचंभित थे, परेशान थे, यहाँ पर देख रहे थे ये क्या हो गया। तो हमने जानने का प्रयास किया, तो उनसे जब बात की वो हमें मिल गए हैं, यहीं पर देख रहे थे। नमस्कार जी, आप यहाँ ऐसे कुछ देख रहे हैं, हम जानना चाहेंगे आप यहाँ कोई अपना आपका फ्लैट है या क्या स्थिति है? आप बड़े परेशान भी दिखाई दे रहे हैं, क्या वजह है? दर्शक आपका नाम भी जानना चाहेंगे और कहाँ से आए और क्यों इतना परेशान हैं? सर जी नमस्कार। पहले तो मैं बड़ा खुश हुआ आपको देखकर कि आप इस जगह पहुँचे, यहाँ हमारी भी सुनवाई हो। 11 साल पहले इवैक्यू प्रॉपर्टी, जिसको कस्टोडियन डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक ऐड निकाली थी कि हम यहाँ फ्लैट सेल आउट करेंगे। 10,000 की CDR हमने उनको दी। उन्होंने बोला कि अगर तो 24 लोग होंगे तो उनको हम प्रायोरिटी बेस दे देंगे, अगर 24 से ज़्यादा हुए तो हम इसके लकी ड्रा निकालेंगे। और शायद 100 के करीब लोगों ने ये भरा और मैं भी उसमें शामिल था, लेकिन भगवान की कृपा से मुझे लकी एक फ्लैट मिल गया। फिर उन्होंने बोला जी आप कुछ पैसे जमा कराओ। मैंने 1,75,000 एक बार कराया, फिर उन्होंने बोला और कराओ, 3,82,000 और जमा कराया। ये 11 से लेकर आज 11 साल हो गए हैं। मुझे दफ्तर के चक्कर लगाते लगाते मैं फ़्लैटों पे भी आया। फिर मैंने एक अलॉट देखा फ्लैट का, उन्होंने बोला जी आप इसको ताला लगा दो जी। मैंने बोला ताला क्या लगाऊंगा? मैंने बोला ताला कैसे लग जाए? नहीं आप लगा लो। मैंने कहा ठीक है मैं लगाता हूँ ताला। जब ताला लगाने गया तो नहीं बोलते जी साहब ने किसी और को ये दे दिया है। कोई किसी की ना यहाँ रजिस्ट्रेशन है, ना पता है किसी ने पैसे दिए हैं या नहीं दिए हैं, लेकिन ताले ज़रूर लगे हुए हैं। तो मेरी यही नागोके साहब जी से रिक्वेस्ट है कि मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस जंगल में मंगल करने आ गए हैं। ये जंगल नहीं है, ये बड़ी शांत जगह थी। मैंने सोचा कि मेरा पालन पोषण बच्चों के साथ यही रहेगा, क्योंकि मैं यहाँ ही अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई कराऊँगा। 2 बेडरूम सेट था जिसमें बाथरूम था, किचन था, अनफिनिश थे। तो मैंने कहा इसको मैं तैयार करके यहाँ रखूँगा, लेकिन अभी तक डिपार्टमेंट के चक्कर लगा लगा के मेरी अभी जूती भी घस गई है। मगर वो बोलते हैं हाँ जी अभी हम जा रहे हैं, कल जाएंगे, परसों जाएंगे। कभी बोलते हैं हमने स्टेट डिपार्टमेंट में बोला है, कभी बोलते हैं पानी नहीं है, पानी देखेंगे, बिजली नहीं है, झाड़ियाँ लगी हुई हैं, रास्ता नहीं है, इधर रोड कच्चा है। तो बड़े मुश्किल में पड़ गए हम। जब यहाँ आए हमने एक चीज़ और देखी, ये मकान है और हमें यहाँ एक शख्सियत मिल गई। वो कहने लगे हैं कि इसके साथ यहाँ और हमने फ्लैट गिने, 30 की संख्या है ऐसे ही फ्लैट इतने ही मंजिलों के इसके साथ और बने हुए हैं। पता लगा है यहाँ कुछ एक दो हमें शख्सियत मिली, वो कह रहे थे यहाँ पर स्टेट डिपार्टमेंट ने इसको ले लिया था और यहाँ जो राज्य कर्मचारी जब सिविल शौचालय बदलता था, जब यहाँ पर एक ही राजधानी होती थी, अब तो 2 राजधानियाँ हैं, वो फ्लैट भी सारे खाली पड़े हैं। चूँकि आप जम्मू के निवासी हैं, सुख के लिए आए, तो आपको दुख ही दुख मिले। और ऐसे समय में जब सरकार अतिक्रमण हटा रही है, जिसका कब्जा उसको दे रहे, जैसे रूपनगर में जिसका कब्जा था लगभग काफ़ी को मिल गया है। और यहाँ तो ऐसी बात नहीं किसी को उजाड़ना नहीं, फ्लैटों को बसाना है। ये सारे पस मंजर पर आप देख कर यहाँ पर क्या कहते हैं? सर बात ये थी, यहाँ सेक्रेटरीट के मूव वाले एम्प्लॉइज़ यहाँ रहते थे 6 महीने यहाँ, 6 महीने श्रीनगर में। हमने सोचा कि यहाँ की रौनक और बढ़ेगी, यहाँ लोगों की दुकानें बनेंगी, लोग खाने पीने का सामान मिलेगा इधर। मगर आज मैं देख के हैरान हो गया हूँ, यहाँ तो एक परिंदा भी आवाज़ नहीं दे रहा है, बिल्कुल सुनसान पड़ा है। इवैक्यू डिपार्टमेंट की ये करोड़ों रुपए की संपत्ति है जो इन्होंने बिल्कुल ज़ीरो के लेवल ले आए हैं। हम लोग इतने परेशान हैं, हम कहते हैं कि भाई साहब हमारा जहाँ तो हमारा पैसा अगर हमने बैंक में जमा किया होता तो आज वो 4 गुना ज़्यादा हो जाता। मगर ना हमें पोजेशन देते हैं, ना हमें फ्लैट देते हैं, बस बोलते हैं जाकर उधर देखो जो आपको पसंद है ले लो। जब हम लेने जाते हैं तो बोलते हैं नहीं जी ये साहब का ऊपर से फ़ोन आया था, ये किसी और को दे दिया है। अब यहाँ ये ताले लगे हुए हैं, अब पता नहीं इन्होंने कोई पैसा जमा कराया है या नहीं कराया है, ये तो डिपार्टमेंट ही बता सकता है। लेकिन हम परेशान हैं, हमारा कोई हल करिए, हमारी यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से। दर्शकों, जहाँ पर भुक्त भोगी जिन्होंने पैसा दे दिया है और जिस तरह भुक्त भुती जिन्होंने अपना नाम मुझे यहाँ पर
अश्विनी जी बताया है, और उनका ये कहना है कि अगर ये पैसा हमने बैंक में जमा कराया होता 6 साल पहले तो दुगना हो गया होता। कई सवाल यहाँ आकर हमने देखा जो प्रजातंत्र के चौथे प्रहरी का दायित्व होता है। जिस तरीके के हालात हैं, और यहाँ पर सेना का ब्रिगेड भी कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, एक जो रास्ता चुवादी से जाता है, एक और जाता है, और यहाँ पर अगर कोई आतंकवादी अपना ठिकाना बना लेते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो ये सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत घातक है। इस पर सरकार क्यों खामोश है? मेरा जो पत्रकारिता का अनुभव ये है, कई ऐसी और बातें हमारे यहाँ पर हो रही हैं जो शायद हमारे उपराज्यपाल महामहिम मनोज सिन्हा तक नहीं पहुँच पा रही हैं। चाहे चूँकि जग जाहिर है, अब जब से एक देश का एक विधान एक संविधान जम्मू कश्मीर में लागू है, बहुत कुछ बातें निकल रही हैं। कि आपको लगता था पहले इतने बड़े नेताओं के मकान पूरे जो कोठियाँ टाइप से टूटेंगी? नहीं। बहुत सा कब्जा अलग होगा? नहीं। मगर यहाँ आके मैं देख के कह सकता हूँ कि संभवतः उपराज्यपाल महामहिम को इसकी जानकारी ये विभाग नहीं दे रहा। हालांकि अभी ही राज्यपाल जो नया यहाँ पर एकॉफ के पदाधिकारियों ने लिया है, प्रमंडल यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, उस क्षेत्र में उन्होंने कार्यक्रम किया था, उन्होंने कहा था उसमें कि इसको बढ़ाइए। अगर वो एकॉफ वाले कर लेते हैं तो इनको क्या प्रॉब्लम है? ये जो फ्लैट बने ये तो दे दिए जाएं। प्रजातंत्र के चौथे प्रहरी, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से कि कहावत को यथार्थ करते हुए ये अपना मैंने दायित्व निभाया। कैमरामैन मुकेश के साथ नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.